And when the Bangladeshi Ama Angel Bebote kan complete. Then after that रिसेंटली हमने एक न्यूज़ पे सभी ने देखा होगा, एक स्टूडेंट जो MBA का कोर्स कर रहा था देहरादून पर, 9 दिसंबर को उन्हें ब्रूटली मारा गया, उसके पीठ पर चाकू फूंका गया और उसके बाद उसे मतलब इतने सीरियस कंडीशन में उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो ये जो चीज़ हुआ ये जस्ट बेस्ड ऑन उसका जो रेशियली वो जो मतलब डिफरेंट दिखता है, जस्ट उसके बेसिस पर। बेसिकली इट वाज अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो ये चीज़ जो है ये अभी नहीं, बरसों से ये चीज़ होता आ रहा है। बरसों से हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो है ये सब चीज़ें फेस करते आ रहे हैं। तो अभी जाकर ये इंसिडेंट इतना बड़ा, इतना बढ़कर इतने हद तक आ गया कि लोग को अपना जान से हाथ धोना पड़ रहा है। तो ये जो चीज़ है बहुत पैथेटिक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो मेनलैंड इंडिया के लोग हैं, वो हमें नहीं समझते कि हम इंडियन हैं जस्ट बिकॉज वी हैव लाइक डिफरेंट लुक्स। तो किसी के लुक्स की बेसिस पर, किसी के रेशियल डिफरेंस के बेसिस पर तुम किसी को इंडियन नहीं, चाइनीज, चिंकी ये सब बोलकर तुम किसी को, अभी तो तुम लोग दूसरों के जान को हमला करने बैठे हो, स्टार्ट करने लगे हो दूसरों के जान लेना। दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन लाइक समवन्स लुक। तो ये जो चीज़ है उसी के अगेंस्ट आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम लोग आज यहाँ पर कैंडल मार्च के लिए आए हैं। क्या डिमांड है आपको? हाँ, हम लोग का डिमांड ये है कि ये जो चीज़ है इसे रोकना चाहिए। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारा यही दरख्वास्त है कि वो ऐसा स्ट्रिक्ट कानून बनाए जिससे ऐसी चीज़ कभी ना हो, कभी हम लोगों की नॉर्थ ईस्टर्न को ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी कमेंट्स, ये सब रेशियल कमेंट्स फेस ना करना पड़े। यही हम लोग का डिमांड है। जल्द से जल्द सेंट्रल गवर्नमेंट को इस चीज़ के तरफ अटेंशन देना चाहिए और एक स्ट्रिक्ट कानून, एक स्पेशल लॉ उन लोगों को बनाना चाहिए। जैसे हम लोग को पता है देयर इज एन ST/SC एट्रोसिटीज एक्ट, उसी तरह नॉर्थ ईस्टर्न के लोग जो है उन लोग के लिए एक्स्ट्रा एक्ट बनाइए। आप ये सब को स्टॉप कीजिए। क्यों हम लोग को ये सब हर रोज मतलब हमेशा हम लोग को ये फेस करना पड़ता है? क्या हम लोग इंडिया के इकोनॉमी पे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं? क्या हम लोगों का डिफरेंट लुक्स होना एक गुनाह है? क्या हम लोगों का कल्चरली डिफरेंट होना एक गुनाह है? या फिर हम लोग का हॉस्पिटलाइज नेचर, हम लोग का हम्बल नेचर होना ये हम लोग का गुनाह है? मेरा यही दरख्वास्त है सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्हें जल्द से जल्द एक स्ट्रिक्ट लॉ इसके अगेंस्ट लाना चाहिए। अभी जो कल्प्रिट्स है जिन्होंने एंजल चकमा के साथ ये किया, हम चाहते हैं कि उन लोगों का कड़ी से कड़ी सजा हो। उन लोगों को, मेरा तो मानना है कि उन लोगों को जो बेसिकली ये डिसीजन जुडिशरी के पास है, कम्प्लीटली इट लाइज ऑन जुडिशरी। लेकिन जैसे कि हम सबको पता है हर क्राइम का एक मैक्सिमम सेंटेंस होता है, एक मैक्सिमम पनिशमेंट होता है जो है डेथ सेंटेंस। ये जो चीज़ है अगर इसके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं दिया गया तो इस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा। अगर 3 मंथ्स बाद या फिर 4 मंथ्स बाद इसको बेल दिया जाएगा, then it will be like the government will tend to encourage this kind of crime। इसलिए हमें वही कि उसका कस्टडी ट्रायल किया जाए और कन्विक्शन ऐसा हो कि उसे स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जाएगा जुडिशरी की तरफ से। प्रथमे नमस्कार सबाइके मीडिया फ्रेंड्सের মাধ্যমে রাজ্যের সমস্ত জনগণকে শুভ নববর্ষ জানাতে চাই। আমরা আজ ওয়াইটিএফের উদ্যোগে
YTF সেন্ট্রাল কমিটিৰ উদ্যোগে আজ ক্যান্ডেল মার্চ অর্গানাইজ কৰিছে। একটাই কারণে এঞ্জেল চাকমা ওনাকে দেরাদুন মানে চাইনিজ সিঙ্গি নর্থ ইস্ট ফেস দেখে যেভাবে অ্যাটাক করে হত্যা করেছে, হসপিটালে মারা গিয়েছে। সেই জন্য আমরা বিচার চাই, জাস্টিসের জন্য আমরা সমস্ত ইন্ডিয়া সিটিজেনকে জানাতে চাই যে আমরাও ইন্ডিয়ার নাগরিক। কারণ আমরা জানি বিভিন্ন রাজ্যের আমরা গেলে মহারাষ্ট্র হোক, দিল্লি হোক, রাজস্থান হোক, সবখানে গেলে আমাদেরকে आप लोग कहाँ से आया ऐसा पूछता है। তো আমাদেরকে এভাবে জিজ্ঞেস করে আমরা নর্থ ইস্ট থেকে এসেছি, ত্রিপুরা থেকে এসেছি যদি আমরা বলি, অনেকে ত্রিপুরা নাম জানে না, নর্থ ইস্টের নাম জানে না, সেই জন্য ওরা ভাবে যে বাইরে থেকে এসেছে, চায়না থেকে এসেছে, নেপাল থেকে এসেছে। তো এভাবে আমরা আমাদের দেশে বিদেশি আচরণ সুলভ যেভাবে করা হয় ইন্ডিয়ান বিভিন্ন পার্টে, সেই জন্য আমরা আজকে সমস্ত ইন্ডিয়ানবাসীকে, ইন্ডিয়ান নাগরিকদের আমরা জানাতে চাই আমাদের রকম ফেসও আমরা ইন্ডিয়ান নাগরিক। তো আমরা একটাই দাবি, যে কোনো প্রকারে হোক এঞ্জেল চাকমা হত্যাকারীদের বিচার করতে হবে, জাস্টিস দিতে হবে এঞ্জেল চাকমাকে। তো সেই জন্য আমরা আজকে YTF এর উদ্যোগে ক্যান্ডেল মার্চ। To all the media friends, see, today it's a very sad moment for us here in Agartala. As you all know that on 9th of December the incident was happening in Dehradun, Uttarakhand, and yesterday we have received a dead body of our late brother Angel Chakma. Why? Because he is being called racism हर वक्त इंडिया में चल रहा है। हर वक्त इंडिया में नॉर्थ ईस्ट का लोगों को चाइनीज, चिंकी, मोमो यही कहा जाता है। तो आज वो रेसिज्म की वजह से हमने एक हमारा भाई को खो दिया। तो this knowledge has not only come to Tripura, this knowledge has spread across North Eastern state। आज हमारा त्रिपुरा का बेटा मर गया, कल किसी नॉर्थ ईस्ट का हमारा युवा का हम खो सकते हैं। तो मैं दरख्वास्त करना चाहते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, नॉर्थ ईस्ट की आदमी के लिए सुरक्षित, और कब तक हम लोग ऐसे बात को हम लोग सहने गए। आप लोग सख्त से सजा न्याय दिला दीजिए उन लोगों को जो ऐसा कम करता है। अगर हम दिल्ली जाओ, अगर हम बेंगलुरु जाओ, अगर हम कलकत्ता जाओ, अगर हम लोग मुंबई जाओ, किसी भी नॉर्थ ईस्ट के बाहर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को एक ही भाषा से वो लोग हमको हमारा आइडेंटिटी देता है। हम लोग चाइनीज है, हम लोग चिंकी है, हम लोग मोमो खाते हैं, कुत्ते खाते हैं, सांप खाते हैं, स्कॉर्पियो खाते हैं, यही उन लोग का भाषा रोज हम लोग सुन के आए। तो वही रेसिज्म की वजह से आज हमने हमारा त्रिपुरा का शान, हमारा भाई को खो दिया है। तो नॉर्थ ईस्ट का किसी और भी ये हादसा हो सकते हैं, इसीलिए वो हादसा होने से पहले मैं कहना चाहती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इफ यू लव द जनजातिस, you should know how to protect the Janjatis also. The Janjatis of Northeast, the people of Northeast, आप एक बार आके देखिए Northeast में, we have such a rich culture, we have such a rich heritage, we have such a rich land, and we have many things in Northeast। आप लोग एक बार आके देखिए, आप लोग Northeast को प्यार हो जाएगा। लेकिन हमेशा Northeast के आदमी को आप लोग कहता है कि चिंकी, चाइनीज। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम Northeast का आदमी, Do we need to prove ourselves? हम लोग क्या और कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट चाहिए आप लोगों को दिखाने के लिए कि हम लोग भारतीय हैं, हम लोग इंडियंस हैं? किस सर्टिफिकेट की और जरूरत है? जो आप लोगों के पास आधार है, जो आप लोगों के पास वोटर है, हम लोगों के पास भी है। We are Indians, and if you are in true Indians, first you should know how the Indians treats Indians. Please don't treat us like a Chinese. We don't belong to China, we belong to India. That is what I want to give a message to whole nations of India. Thank you. हमने सुना गया है कि 5 आदमी जो पकड़ा गया है, सिर्फ पकड़ने से नहीं होगा, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सख्त से सख्त सजा देने के लिए यही हमारा मांग है। ये सिर्फ त्रिपुरा में नहीं हो रहा है, पूरा अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक त्रिपुरा का इश्यू नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का इश्यू है। क्योंकि आज त्रिपुरा का
एक बेटा को हो सकते हैं, कल किसी नॉर्थ ईस्ट का राज्य का, मणिपुर हो, अरुणाचल हो, मिजोरम हो, नागालैंड हो, उन लोग के साथ के भी हो सकते हैं। इसीलिए हम लोग अभी से हम लोग सतर्क रहना पड़ेगा। अगर अभी से हम लोग सतर्क नहीं रहेगा, हम लोग एक होके हम लोग दिखाना पड़ेगा कि नोटिस क्या चीज है, व्हाट इज द ट्रू नोटिस इज। व्हेन वी बिकम वन नोटिस टुगेदर, that time the government of India will see and will keep their own eyes to us without a blindfolded eyes. So that's what I want to request the government of India. अगर आप दिल्ली से हो या मुंबई बेंगलोर से, किसी को भी पूछ के देखिए असम का कैपिटल क्या है, वो लोग बोलेगा असम का कैपिटल वो तो नेपाल है। शिलोंग का कैपिटल क्या है, शिलोंग का कैपिटल शिलोंग तो कश्मीर है। All these things we have been heard since from the very very long times. So that's why I just want to request the government of India and government of Tripura as well. जब अपना राज्य का किसी नारी या फिर किसी भी व्यक्ति अपना हायर एजुकेशन के लिए वो लोग बाहर में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो उन लोग को सुरक्षित के लिए भी ये दायित्व है। अभी बीजेपी सरकार है अगरतला में, त्रिपुरा में भी बीजेपी का सरकार चल रहा है, अभी उत्तराखंड में भी बीजेपी सरकार। देखेगा हम लोग क्या कर रहे हैं। हमने देखा है जो यहाँ का त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर भी कहा है कि, लेकिन जब इंसिडेंट हुआ था 9 दिसंबर, तब चुप क्यों था? उस वक्त आवाज उठाना चाहिए था। मर जाने के बाद आवाज उठाने से क्या होगा? पहले से ही आवाज उठाना पड़ता है, बाद में अगर आवाज उठाएगा तो जब किसी का जान चला जाएगा, जान बहुत कीमती है, अगर किसी का जान चला जाएगा तो हम लोग वापस नहीं ले सकते। थैंक यू। My name is Suraj Jarma, President YTF.